हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सेशन, जिसका जो भी आपसे रिलेटेड है, जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हमारे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अच्छे से एंजॉय करेंगे इस सेशन को। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आज आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 20 क्वेश्चन में कई आपको क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से आप यहाँ पर बैठे और इसको आराम से इत्मीनान से आप पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इनमें से कौन सा सिस्टम आपके सामने यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे हमारे सामने यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, और इनमें से कोई एक ऐसा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता है। तो बताइए ज़रा। ऑप्शन 1 है हमारे पास, ए ऑप्शन है तो विंडोज़ 10 दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका लिनक्स है, या फिर आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इनमें से या फिर कोई नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं बात करूँ, जो कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो कि क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जिसमें हम बात करें अगर विदाउट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की जा सकती हैं। तो हम बात करें, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का एक जरिया बनाते हैं। तो वो आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन से उसके पार्ट है, जैसे लिनक्स भी आपको देखने को मिलता है, विंडोज़ 10 आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका एप्लीकेशन का पार्ट है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, यानी कि एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ठीक है, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको बताना है यहाँ पे कि आपकी जो सिस्टम, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को जो मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि आपको क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो मैनेज करता है। तो वो एप्लीकेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर कंप्लायर होता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है। तो क्या हम उसको बोलते हैं, वो आपका होता है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, उस प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पर बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है जो कि मल्टीपल यूजर, ठीक है, और मल्टीपल यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कौन सा आपको सेम टाइम पर कंप्यूटर एक्सेस करने का काम करता है, मल्टी यूजर को। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर है, या फिर मल्टी टास्किंग है, या फिर मल्टी सर्वर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्टी यूजर जो सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है, वो ही क्या कर सकता है, यानी कि एक्सेस करता है यूजर टू एक्सेस कंप्यूटर एट द सेम टाइम पर एक्सेस करने के लिए मल्टीपल यूजर्स को। तो वो आपका मल्टी यूजर सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं।
एंड अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या कर सकता है, यानी कि अगर मल्टीटास्किंग की बात करते हो तो ये अलाउ करता है, कैपेबल होता है टू अलाउ मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू रन एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय पर अगर हम बात करें ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को प्रोसेस करने का काम करता है। और वो कौन है, आपका मल्टीटास्किंग के बारे में बात की गई है। और जो आपका सिंगल यूजर होता है, सिंगल यूजर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कि आपका होता है सिंगल यूजर, जैसे कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो एक सिंगल यूजर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और मल्टी सर्वर यानी कि जो सर्वर को एक साथ क्या कर सकता है, मल्टी सर्वर को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, तो वो आपका होता है मल्टी सर्वर। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो मल्टी यूजर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, मल्टी यूजर को एक साथ, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक्सेस करता है कंप्यूटर पर, वो भी सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, समझ सकता है। ठीक है, तो उसे क्या हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, असेंबली कहा जाता है, या फोर्थ जनरेशन कहा जाता है, या फिर मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज के रूप में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। एंड जो फोर्थ जनरेशन, जो एक जनरेशन है जो कि कंप्यूटर की जनरेशन होती है, अदरवाइज नॉर्मली ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू कैलकुलेट एंड प्रिपेयर अ सेल रिपोर्ट। आपको बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऐसा आपके एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेट का, और प्रिपेयर कर सकते हैं सेल, आपकी जो सेल्स रिपोर्ट वगैरह है उनको बना सकते हैं। तो क्या वो MS वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में हो सकता है, या एक्सेस में होता है, या एक्सेल में। जाहिर सी बात है कैलकुलेट से रिलेटेड जो फर्क आता है, अगर कैलकुलेट से रिलेटेड बात आती है और वहाँ पे ऑप्शन में एक्सेल लिखा हो तो हमारा आंसर एक्सेल ही होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पर ही बताना चाहूँगी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, तो वो चाहे एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उन सब से रिलेटेड भी बात हो रही है। और हम बात करें जो लिब्रो ऑफिस, जो कि CCC में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, CCC में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको, जैसे कि राइटर आपका आता है, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर है, और राइटर को कहा जाता है वर्ड, यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसको वर्ड कहा जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सेल की, तो उसको कॉल कहा जाता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है जो। और पावर पॉइंट को यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर पावर पॉइंट को इम्प्रेसेस के रूप में जाना जाता है, और इसको जो ये आपका MS एक्सेस होता है, इसको यहाँ पर जाना जाता है डेटाबेस के रूप में। ठीक है, तो आई होप ये इम्पोर्टेंट आपको नॉलेज आपको याद रखेंगे आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ई-कॉमर्स साइट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ई-कॉमर्स साइट नहीं है। क्या वो ट्विटर है, स्नैपडील है, अमेज़ोन है, या फिर फेसबुक है। तो कौन सी ऐसी है जो कि आपकी अगर हम बात करें यहाँ पर ई-कॉमर्स साइट नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना, देखो अमेज़ोन क्या होता है, जो कि क्या है, अमेज़ोन भी एक ई-कॉमर्स साइट होती है आपकी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्नैपडील है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ई-कॉमर्स साइट आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर डील होती है। एंड यहाँ पर ट्विटर क्या है, एक ई-कॉमर्स साइट आपकी नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, जो कि आप ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने बारे में आप कुछ राय दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दो ऑप्शन हमारे सेम यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि स्नैपडील और अमेज़ोन आपकी ई-कॉमर्स साइट होते हैं, और पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो भाई फेसबुक भी ई-कॉमर्स साइट नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर भी आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जाकर भी क्या करते हैं, नॉर्मली आप फेसबुक पर जाकर आप पोस्ट करते हो, और हो सकता है उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाए कि भाई वो आप यहाँ पर उसके बारे में आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड जानकारी देते हैं। हालांकि दो ऑप्शन यहाँ पर एक सेम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको जो सही लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हमें देखने को मिलता है। लेकिन सही तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ट्विटर में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम कोई राय दे सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। लेकिन वहाँ पर कोई ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई बात वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि रोम स्टैंड फॉर, आपको यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म बतानी है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ऑब्जेक्ट मेमोरी होती है, रैंडम OLE मेमोरी होती है, या रीड ओनली मेमोरी होती है, या रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी होती है। तो अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि ये क्या होती है, ये एक पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी का है, जो कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और रोम उसी का पार्ट है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर मैं बात करूँ अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट आपके सामने होते हैं। रोम अभी हमने पीछे पढ़ा, और दूसरा होता है रैम, ठीक है। अब आपको रैम की फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या होती है? रैंडम ओनली मेमोरी होती है, या फिर अगर हम बात करें रीड एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी होती है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो मेन आंसर, जो आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा, वो क्या है हमारे सामने? वो है भाई यहाँ पर डी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके रैम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, या फिर स्कैनर। तो जाहिर सी बात है, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, एंड माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, और स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो मॉनिटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल सी बेसिक लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हाई लेवल में भी मिलेंगे, तो वो सभी को आप ध्यान से रखते हुए चलें, क्योंकि आपको वो भी बच्चे होंगे हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में कि कौन सा आउटपुट डिवाइस था। अब यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, तो स्पीकर क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रैक बॉल करता है, जो कि माउस की आकार का होता है, माउस का बिल्कुल उल्टा आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसी की तरह वर्क करता है और थंब के अकॉर्डिंग वो चलता है। जॉयस्टिक होता है जो कि कंप्यूटर गेम खेलने का एक काम आता है, जो कंट्रोल करता है उस चीज़ को। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आप इसमें भी कंप्यूटर के अंदर ही गेम को आप इंक्लूड करते हो। लेकिन जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि स्पीकर से क्या होता है, हमें म्यूजिक या फिर साउंड के बारे में मिलता है। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर स्पीकर नहीं होता है। चलिए भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है आपको। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पर आप बताना है आपको, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो वो आप समझ लेंगे और इसको सीख भी लेंगे। तो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेस यूनिट होता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप बताएंगे यहाँ पर, और हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। अब सीपीयू के बारे में क्या है, सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर इज एन एम्पैटी बॉक्स, यानी कि विदाउट सीपीयू आपका कंप्यूटर खाली डब्बे के समान होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है, आपका वो सीपीयू करता है, और इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये आपके अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में काम करता है कंप्यूटर के साथ, और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में हम पढ़ रहे थे और सीपीयू के पार्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सीपीयू के पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू? एएलयू, सीयू, फ्लॉपी डिस्क, या फिर नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं एएलयू एंड सीयू आपके सीपीयू के पार्ट होते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क आपका सीपीयू का पार्ट
नहीं होता है, और फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसका पार्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि ALU की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका किसकी फुल फॉर्म होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है। और अर्थमेटिक का मतलब ये है कि जहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क आता है, जहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेट से रिलेटेड वर्क आता है, वो आपका करता है कंप्यूटर के अंदर CPU। देखो CPU होता है आपका, और CPU ने दो, अगर हम बात करें CPU के दो पार्ट होते हैं। हालांकि कंप्यूटर को ब्रेन यानी कि प्रोसेस करने का काम CPU करता है, लेकिन CPU हर उस वर्क को अलग अलग उसमें कन्वर्ट कर देता है, जो कि आधा पार्ट जो कि आपका नॉर्मली एक पार्ट अगर हम बात करें जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कैलकुलेट करने से रिलेटेड होता है, फिर वो चाहे लॉजिकल में हो या फिर आपके मैथमेटिक्स में हो, उन सभी को करने का काम कौन करता है? ALU करता है। और जो CU होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये ऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अर्थमेटिक में मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ गई। लॉजिक में आपकी अगर हम बात करें, कुछ लॉजिक चीज़ें भी आती हैं जिसे आप देखकर, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल, है ना, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देखकर ही उसको अंदाज़ा लगाते हैं। तो लॉजिकल वर्क कौन करता है? आपका क्या होता है? वो लॉजिक यूनिट के अकॉर्डिंग आता है। और अर्थमेटिक यूनिट में आपका आता है जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क आ जाता है। और बाकी पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसे कंप्यूटर का अगर हम बात करें, इसको वो भी कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। एज ए ट्रैफिक पुलिसमैन के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग टू इट रिसाइकल बिन। आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा आपकी शॉर्टकट की होती है जो कि परमानेंटली डिलीट हो जाता है विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन, यानी कि रिसाइकल बिन में जाए बिना, जो कि डायरेक्ट क्या हो जाता है, वहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस डेल का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस डेल का, कंट्रोल प्लस D का, या फिर कंट्रोल प्लस डेल का यूज करते हैं। तो किसका यूज आप करते हैं? यहाँ पे B आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि शिफ्ट प्लस डेल का यूज करने पर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि डेल का मतलब डिलीट है, जो कि आपकी कीबोर्ड में लिखा रहता है वहाँ पे। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन हम प्रेस करते हैं किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो वहीं से डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द प्लेस ऑफ द ब्लू टास्क, ठीक है, टास्क आ सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे वो प्लेस जो नीचे की साइड आपको दिखाई देता है, टास्क, ठीक है, जो कि नीचे की साइड आपको दिखाई देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में डज नॉट प्रोग्राम, जो कि एक प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। तो आइकन होता है, डेस्कटॉप होता है, फोल्डर होता है, या फिर लोगो होता है। चलिए भाई इसका आंसर आप जरूर देंगे, और ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द ब्लू टास्क सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म। आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे आपका टास्क है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं होता है, जो परफॉर्म नहीं करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पे कि मॉनिटर द इफेक्टिव यूज टू हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन अ कंप्यूटर। जो मॉनिटर होता है द इफेक्टिव, जो कि इफेक्टिव यूज टू हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन आ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में क्या करता है, हार्डवेयर के रूप में रिसोर्सेज करता है। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल ऑफ रिपेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, या फिर वो कम्युनिकेट करता है जो कि आपकी कंट्रोल करने का काम करता है, प्रिपेयर यानी कि आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, या फिर सोल्व आ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और complete a specific task such as creating document, sending email etc। या फिर ये क्या करता है, सॉल्व करता है स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम को और कंप्लीट करता है उसको स्पेसिफिक टास्क को, सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। या फिर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर D है, जो कि सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा वो C आंसर हमें देखने को मिलेगा।
यानी कि ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो टास्क जो उसका नहीं होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो टास्क नहीं होता, जो परफॉर्म नहीं करता है तो वो किसी, अगर हम बात करें सोल्व आ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है, कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट नहीं बनाता है, वो सिर्फ आपको क्या करता है, एक प्लेस देता है। यानी कि हम बात करें कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल द प्रोफाइल कनेक्टेड द कंप्यूटर के साथ करता है, मॉनिटर द इफेक्टिव यूज टू हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर, तो ये सब करता है। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो काम है आपका सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो सब एप्लीकेशंस के रूप में होता है, जो कि क्या करता है, सीपीयू के रूप में आपको देखने को मिलता है। एंड ये सब चीज़ें जो वर्क है ये आपका किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क नहीं होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर कि अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that fills the screen with moving images or patterns when the computer is not in use। आपको यहाँ पे बताना है कि अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक टाइप है, एंड दैट फिल करता है यहाँ पर द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन को फिल करता है मूविंग इमेज के रूप में या किसी पैटर्न के रूप में। आपने कोई पैटर्न वगैरह दिया है, कुछ नाम वगैरह दिया है। व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज, जब कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं हम, तो तब वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो उस प्रोग्राम को जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको मूव करती हुई दिखाई देती है इमेज के रूप में या किसी पैटर्न के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या स्क्रीन सेवर कहते हैं, या फिर आप उसको एनर्जी सेवर कहते हैं, पावर सेवर कहते हैं, या कार्ड सेवर कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसको, नॉर्मली अगर हम बात करें उसको कहा जाता है स्क्रीन सेवर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन सेवर आपको देखने को मिलता है जब आप अपने कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करना बंद कर देते हैं और नॉर्मली कुछ ऐसे नाम वगैरह ऐसे आप उसको शो होता है या फिर इमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, स्क्रीन सेवर लगा सकती हूँ, ताकि अगर जब सिस्टम मेरा नहीं काम कर रहा हो, जब मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ और वो ओपन है, तो वहाँ पर वो कुछ इमेजेस शो होती रहे, या फिर कोई मेरा नाम या फिर मैं कुछ भी ऐसा कोई पैटर्न दिया है मैंने, जो कि आपका वहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है, तो वो स्क्रीन सेवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। MS वर्ड की बात करी जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में बात की जा रही है, या फिर आप उसको बात करें, हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें, तो उसमें भी अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो पार्ट होता है वो किसका होता है, क्या वो पेज साइज का होता है, या फिर वो पेज लेआउट का होता है, पेज ओरिएंटेशन का होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज का होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ना तो पेज साइज जैसा मुझे ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है, ना ही पेज लेआउट वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, और पेज लेआउट अगर होता भी है तो वो एक अलग वर्क है, कंप्लीट पूरे पेज से रिलेटेड होता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कोई जो कि मुझे जिसमें मुझे देखने को मिलता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो वो होता है आपका पेज ओरिएंटेशन। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल नहीं होगा, पेज ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे की, आपको जो बताना है कीबोर्ड शॉर्टकट की, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की बतानी है, जो कि सेंटर अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम सेंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंटर में, यानी कि किसी वर्ड को, किसी मैटर को सेंटर में लाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Ctrl+U का करते हैं, Ctrl+E का करते हैं, Ctrl+G का करते हैं, या फिर Ctrl+W का करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब इनको सभी को डिफाइन करेंगे हम, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर होता है हमारा बी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+E। Ctrl+E हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है कि किसी मैटर को सेंटर में लाने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पे Ctrl+U से क्या होता है, Ctrl+U से आप अपने मैटर को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो और उसको Ctrl+U प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब Ctrl+G से क्या होता है, Ctrl+G से आप गो टू कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी लाइन में हैं और डायरेक्ट आप किसी पैराग्राफ में, किसी लाइन पर, किसी पेज पर आप जाना चाहते हैं, तो आप गो टू का यूज कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच सकते हैं उसका नंबर डालकर, ताकि आप वहाँ पे आराम से यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पे आसानी से और शॉर्टकट तरीके से पहुँच पाए। नेक्स्ट Ctrl+W की बात करें तो कि विंडोज़ से रिलेटेड होता है, विंडोज़ को लेने के लिए।
एंड अगर मैं बात करूँ Ctrl+B मैटर को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ Ctrl+R जो कि आपका राइट अलाइनमेंट होता है, ये तो सेंटर के लिए ई था हमारा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे चुके हैं। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। विच फीचर्स इन MS Excel कैन यू यूज टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट into multiple lines so that you can see all of it। आपको बताना है यहाँ पे कि आपको उस फीचर्स का नाम बताना है जो कि MS Excel में हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यू कैन यूज टू रैप्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनटू मल्टीपल लाइंस को बनाने के लिए। तो क्या वो रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, स्प्लिट सेल्स का यूज करते हैं, लॉक सेल का यूज करते हैं, या फिर मर्ज सेल का यूज करते हैं आप। तो किस चीज़ का यहाँ पे यूज किया जाता है MS Excel के अंदर, जो कि आप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ए आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट होता है उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि आपका रैप टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। आपको उस ऑप्शन का नाम बताना है यहाँ पे। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप बात करते हैं MS वर्ड के बारे में, या फिर आप बात कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग, लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पे। तो ये पूछा गया है कि हम यहाँ पर किस चीज़ के लिए, इनकी विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर। हम कोई एक कैपिटल लेटर लेना चाहते हैं, तो पोर्ट्रेट नहीं होगा, क्विक पार्ट्स नहीं होगा, ड्रॉप कैप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से किसी एक फर्स्ट वर्ड को मुझे लॉन्ग क्या करना है, उसको लार्ज कैपिटल में दिखाना है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विक पार्ट्स में क्या होता है कि आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को निकाल के। लैंडस्केप में हमारा जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाता है, यानी कि उसको चौड़ाई में दिखाते हैं, पोर्ट्रेट से वो लंबाई में दिखाया जाता है। एंड ड्रॉप कैप मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वर्ड को यहाँ पे लार्ज कैपिटल में हम उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, आई होप सभी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपने बहुत अच्छे से इनको किया भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।